सभी साथियों को जय भीम। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के अंदर। आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जौनपुर के अंदर महारैली है। लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं अलग अलग जगह पर बड़ी बड़ी महारैलियां हो रही हैं। इसी तरह में अब ये जो 5वीं रैली जौनपुर के अंदर रखी गई है पूर्वांचल के अंदर, आज देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज़ाद समाज पार्टी का कैसा प्रभाव है पूर्वांचल के अंदर। पिछले काफ़ी समय से जो बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, लाखों की संख्या में रैलियों के अंदर लोग पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज की रैली भी ऐतिहासिक होने वाली है। आप सभी ने लाइव वीडियो हमारे चैनल में देखी और आप सभी ने लाइव में वहां का दृश्य भी देखा कि किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो प्रभाव है, लगातार जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। आज आज़ाद समाज पार्टी की 25 फरवरी को जौनपुर के अंदर श्री इंटर कॉलेज मैदान के अंदर जो महारैली है, ये ऐतिहासिक रैली होने वाली है। जौनपुर के सभी साथियों को बता दूं कि ये जो रैली है श्री इंटर कॉलेज मैदान के अंदर रखी गई है, जो मीरगंज के अंदर पड़ता है। तो सभी साथी, आसपास के जो साथी हैं, इस रैली के अंदर पहुंचेंगे। लगातार जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, भाईचारा बनाओ संविधान बचाओ, इस रैली का जो मेन मकसद है कि संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ। इस रैली का जो टाइटल है, पिछले सभी रैलियों के अंदर इसी टाइटल के आधार पर ये रैलियां की जा रही हैं। संविधान के ऊपर अगर हम बात करें तो आज संविधान बचाने की ज़रूरत क्यों है, आप सभी को पता है। हर एक दिन जो संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, संविधान पर जिस तरीके से वार किए जा रहे हैं या फिर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, तो प्रेजेंट के अंदर बहुजन समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है और संविधान को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है साथियों। वहीं पर भाईचारा बनाओ, आज पूरा बहुजन समाज कहीं पर जातियों के नाम पर, कहीं पर गोत्र के नाम पर, कहीं पर धर्म के नाम पर पूरा बहुजन समाज आज बिखरा हुआ है। और बिखरे हुए बहुजन समाज का जो लाभ है, ये मनवादी लोग, षड्यंत्रकारी लोग, जातिवादी मानसिकता के लोग उठा रहे हैं। जो संविधान विरोधी हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी से नफरत करते हैं, जो हमारे महापुरुषों से नफरत करते हैं, वो लोग बहुजन समाज के अंदर फूट डालकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो प्रेजेंट के अंदर बहुजन समाज के लोगों को अपनी समस्याओं को भी जानना होगा और प्रेजेंट के अंदर बहुजन समाज के लोगों को ये भी पहचानना होगा कि कौन सी पार्टी उनके हित की है और कौन सी पार्टी उनके खिलाफ चल रही है। तो आप देखेंगे कि आज़ाद समाज पार्टी जो संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ जो रैली का आयोजन कर रही है, भाईचारे बनाने की अगर हम बात करें तो जो बड़ी बड़ी 5 रैलियां हुई है, इसमें हमें आज़ाद समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिला। हमने अलग अलग रैली जो कवर की, वहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं, केवल एससी समुदाय ही नहीं, वहाँ पर एससी के साथ साथ पूरा एसटी समाज, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज की ताकत भी हमें दिखाई दी। तो ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इसमें पूरे समाज, सर्व समाज इसमें साथ आ रहा है। पूर्व के अंदर अन्य पार्टियों के अंदर रहे एमएलए, मंत्री, विधायक, तमाम जो लोग हैं वो आज आज़ाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, रियल में कह रहे हैं, आज अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो राजनीति के अंदर सिर्फ एक ही नाम, एक ही चेहरा दिखाई देता है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी इतने कम समय में चंद कुछ लोगों का जो संगठन बना और आज़ाद समाज पार्टी के रूप में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरा। आज आज़ाद समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, आज आज़ाद समाज पार्टी हर एक राज्य के अंदर जाने मानी पार्टी बन चुकी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को तो लोग पहले से ही जानते थे, जब से वो भीम आर्मी में काम करते थे, लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक दलों के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हलचल पैदा करती है।
थोड़ा समय और रुकिए साथियों, थोड़ा समय और रुकिए। जो पार्टियां निष्क्रिय हैं, जो बहुजन समाज का वोट बैंक हमेशा से इस्तेमाल करती आई है, वो आप सभी को एक्टिव दिखाई देंगी, वो आप सभी को सक्रिय दिखाई देंगी, क्योंकि उन लोगों की मजबूरी हो जाएगी एक्टिव होने की। क्योंकि आज आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से सक्रिय रूप से काम कर रही है, हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे फिर वो सड़क के ऊपर उस मुद्दे को उठाना हो, प्रशासन के साथ उस मुद्दे को उठाना हो, या फिर सदन के अंदर उस मुद्दे को उठाना हो, तो आजाद समाज पार्टी हर एक जगह उस मुद्दे को उठाने का काम कर रही है। आज एकमात्र ऐसी पार्टी है जो रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर बेसिक नहीं, देश के लिए जरूरी मुद्दे जो उठाने चाहिए रियल में। जो अन्य पार्टियां हैं वो कहीं ना जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और इन्हीं मुद्दों पर वो काम करते हैं। बड़े बड़े आलीशान मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, तमाम जो है उनके ऊपर राजनीति होती है। लेकिन आजाद समाज पार्टी आप देखेंगे कि सदन के अंदर हर एक धर्म को तवज्जो देते हुए, हर एक जाति के व्यक्ति को तवज्जो देते हुए आजाद समाज पार्टी जो बात करती है दलित की, वंचित की, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो महिलाएं हैं, जो मजदूर है, उन सभी वर्गों की आजाद समाज पार्टी बात करती है। और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, शिक्षा, इंटर कॉलेजों की, हॉस्पिटलों की अगर कोई बात करती है, बैकलॉग की कोई बात करती है, तो वो आजाद समाज पार्टी है। तो आजाद समाज पार्टी जैसे इन मुद्दों को उठा रही है, आजाद समाज पार्टी जैसे कार्य कर रही है, इनके कार्यों से लगातार जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो सर्व जाति में, किसी भी जाति में वो व्यक्ति हो सकते हैं, जो लोकतंत्र की मानते हैं, जो इंसान को इंसान मानते हैं, मानवता की जिनकी सोच है, वो लोग आज आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। वो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने कम समय में आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से उभरी है साथियों, आने वाले समय में आप देखना 2027 के अंदर एक बड़ा बदलाव हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां हर एक जोन वाइज जहां जहां हो रही है, वहां पर लाखों की संख्या में चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक जुटते हैं, आजाद समाज पार्टी के समर्थक जुटते हैं, और वो अपने शब्दों से बयां करते हैं कि आज कोई सांसद है देश के अंदर, इतने सांसदों में से अगर कोई सांसद है तो वो सिर्फ नगीना के सांसद हैं, जो देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, जो बेसिक मुद्दों पर बोलते हैं, और जो व्यक्ति के साथ किसी भी व्यक्ति के हक अधिकारों का हनन हो रहा है या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो पीड़ित परिवार से मिलने के साथ साथ उसकी आवाज को सदन तक भी उठाने का काम करते हैं। तो आज जौनपुर के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी की 5वीं महारैली है। आज हम देखेंगे कि, और आप सभी भी देखेंगे कि आज इस रैली के अंदर क्या कुछ नया होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर बड़ा और विशेष हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि पीछे हमने जितनी रैलियाँ की वहाँ पर तो आप सभी ने देखा, तो आज इस रैली में हम देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो प्रभाव है क्या इस एरिया के अंदर भी है। तो सभी साथी आज हमारे लाइव से जुड़ेंगे, और हमारे पेज को, फेसबुक पे हमारा पेज है समाज दस्तक टीवी, उसको आप सभी साथी फॉलो करेंगे। यूट्यूब पर आप सभी को पता है एडवोकेट पूनम आर्यनगर, इस चैनल को सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे। तो सभी साथियों को जय भीम।